प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा मुख्य टेंस है फ्यूचर टेंस भविख काल। तो फ्यूचर टेंस की पहली किस्म है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस अनिश्चित भविख काल। पहचान इसकी है वाक के अंत में गा गे गी आदि शब्द लगे होंगे हैं। माली बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी देवेगा, असी बाजार जावांगे, वो पत्थर लिखेगी। वाक ध्यान नाल देखो, अंत में गा गे गी यही शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसिस भी आप कर चुके हैं, नैगेटिव भी आप कर चुके हैं। इन्हों के रूल्स एक बार फिर मैं दोहरा दिया। ਜਦੋਂ फ्यूचर टेंस विच फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस वाक की किस्म अफर्मेटिव सेंटेंसिस आप बनाने की कोशिश करांगे तो सब तो पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल जां शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जदों नैगेटिव वाक बनावांगे तो साडे कोल सब तो पहले सब्जेक्ट प्लस हैल्पिंग वर्ब विल जां शैल प्लस नाट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप ये लगेगा। हुण आपां करन जा रहे हैं वाक दीआं अगलियां किस्मां इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस प्रश्नवाचक वाक, इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव सेंटेंसिस प्रश्न प्लस नावाचक वाक, सेंटेंसिस बिगनिंग विद W कि W नाल शुरू होने वाले प्रश्न किहड़े हैं। इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस प्रश्नवाचक वाक बनाने के रूल्स ते नियम की ने। प्रश्नवाचक वाक बनाने वाले सब तो पहले हैल्पिंग वर्ब विल जां शैल लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल्स एक बार मैं फिर दोहरा दिया। सब तो पहले विल जां शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस दीआं उदाहरणां हन कि असी शाम वेले सैर नूं जावांगे, शैल वी गो फॉर ए वाक इन द ईवनिंग। हुण इस वाक में देखो साढ़े को हैल्पिंग वर्ब जो है सब तो पहले लग गया शैल, क्योंकि इंटैरोगेटिव वाक है। उस तो बाद सब्जेक्ट नियम के मुताबिक, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी जो कोई शब्द बच गया ऑब्जेक्ट तो बाद लग गया। शैल वी गो फॉर ए वाक इन द ईवनिंग, शैल की है हैल्पिंग वर्ब, वी की है सब्जेक्ट, गो की है वर्ब की पहली फॉर्म, ए वाक की है ऑब्जेक्ट। शैल वी गो फॉर ए वाक इन द ईवनिंग कि वह मेरी मदद करेगा। विल ही हैल्प मी, इतने भी हैल्पिंग वर्ब विल सब तो पहले लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया ही, हैल्प वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट मी। विल ही हैल्प मी। अगला वाक है कि वह मैनू अंग्रेजी पढ़ाएगा। विल ही टीच मी इंग्लिश, कि वह मैनू अंग्रेजी पढ़ाएगा। विल ही टीच मी इंग्लिश। हुण इस वाक नूं जे असीं ध्यान नाल देखीए इहदे विच दो साडे कोल ऑब्जेक्ट हन, मी ते दूसरा है इंग्लिश। पहले वाक विच आपां ने मी नूं एज ए ऑब्जेक्ट लिया, विल ही टीच मी इंग्लिश। जां इहदा होर रूप देखो दूसरे वाक दे अंदर, विल ही टीच इंग्लिश टू मी। तो ये आपने इंग्लिश नूं ऑब्जेक्ट लिया और मी तो पहले प्रैपोजिशन टू भी लगानी पेगी। विल ही टीच मी इंग्लिश। प्रश्नवाचक वाकां विच शैल जां विल सब तो पहला लगता है। ये असीं सब तो पहले लगाना इस वाक के अंदर, इस टेंस के वाक के अंदर, प्रश्नवाचक वाक के अंदर। वाक की अगली किस्म है इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव सेंटेंसिस प्रश्न प्लस नावाचक वाक। क्योंकि प्रश्न वाले वाक हैं, कुदरती है हेल्पिंग वर्ब सब तो पहले लगेगा विल जां शैल, प्लस सब्जेक्ट विल सब्जेक्ट लगेगा, प्लस नाट क्योंकि नावाचक है इसलिए नाट लगेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल्स एक बार मैं फिर दोहरा दिया। विल जां शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव सेंटेंसिस दीआं उदाहरणां कि मैं अपना काम समय से ख़त्म नहीं कर लवांगा, क्योंकि प्रश्न वाला वाक है, हैल्पिंग वर्ब सब तो पहले लगेगा शैल, प्लस सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट तो बाद लगाना है नाट। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म में फिनिश आ गया। माई वर्क किया ऑब्जेक्ट, इन टाइम ऑब्जेक्ट तो बाद आ गया। शैल आई नाट फिनिश माई वर्क इन टाइम।
दूसरा वाक है कि कमलजीत अज अपने कपड़े नहीं धोएगा। विल कमलजीत नॉट वॉश हिज क्लोथ टूडे। विल कमलजीत नॉट वॉश हिज क्लोथ टूडे। तो विल की है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा प्रश्न होकर के। कमलजीत की है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया नॉट, फिर आ गया वर्ब दी पहली फॉर्म वॉश। हिज क्लोथ की है ऑब्जेक्ट, टूडे अंत में लगेगा। विल कमलजीत नॉट वॉश हिज क्लोथ टूडे। ਤਾਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਟ। ਵਾਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਡਬਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੂ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਵਟ, ਵਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇਗਾ ਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਪਲੱਸ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪਲੱਸ ਐਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ V1 ਪਲੱਸ ऑब्जेक्ट ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਰੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਡਬਲਿਊ, ਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ V1 ਪਲੱਸ ऑब्जेक्ट ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਕੁਛ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਡਬਲਿਊ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੂ, ਹੂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੂ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਲ। ਹੂ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਦੇਖੀਏ। ਕਮਲਜੀਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਵਾਈ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਕ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਵਿਲ ਕਮਲਜੀਤ ਨਾਟ ਵਾਸ਼ ਹਿਜ਼ ਕਲੋਥ ਟੂਡੇ। ਕੀ ਕਮਲਜੀਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਇਹਦਾ ਜੇ ਵਾਕ ਨਾਵਾਚਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕ ਨਾਵਾਚਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਕਮਲਜੀਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਹੂ, ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ऑब्जेक्ट ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੂ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।